नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। बिहार में एक नया इतिहास बना और उस इतिहास के केंद्र में रहा सिर्फ एक ही नाम, नीतीश कुमार। गांव के एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर देश की राजधानी की राजनीति तक और फिर बिहार के तख्त पर 10वीं बार वापसी। लोग इसे कुर्सी की सियासत कहें या फिर विकास का सफर, लेकिन सच तो यह है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक लंबा अध्याय बन चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे एक इंजीनियर छात्र राजनीति में आया, कैसे वो सुशासन बाबू बना और आखिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इनके जन्म और पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो नीतीश कुमार का जन्म 1951 में नालंदा के बख्तियारपुर में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी वैद्य हुआ करते थे और घर में बचपन से ही पढ़ने लिखने का माहौल हुआ करता था, तो छात्र के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज हुआ करते थे। इन्होंने इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग की डिग्री ली NIT पटना से। फिर उसके बाद एक तरीके से बात किया जाए तो इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो तकनीकी क्षेत्र से हुआ, लेकिन दिल लग गया इनकी राजनीति में और फिर निकल चले ये इतिहास बनाने के लिए, इतिहास लिखने के लिए। और इनकी जो विचारधारा है, सबसे ज़्यादा जो विचारधारा, ये राजनीति की ओर प्रेरित होने वाली जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा होती है। समाजवादी विचारधारा के जो नेता होते हैं राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे जो वरिष्ठ नेता होते हैं, इनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फिर सामाजिक न्याय की राजनीति करने के लिए प्रेरित होते हैं और फिर राजनीति के रास्ते पर निकल चलते हैं। और कहा जाए इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है JP आंदोलन से। 1977 में हुए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, JP आंदोलन, उससे इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। आगे चलकर इनका बात किया जाए चुनाव और शुरुआती चुनौतियों की बात किया जाए तो जब ये पहली बार चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे तो चुनाव इनको हार का सामना करना, फिर दूसरी बार भी इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1985 में जब ये फिर विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के बाद हरनौत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार ये विधायक बनकर जाते हैं और यहीं से उनके राजनीतिक पहचान धीरे धीरे बनती जाती। 1985 में ये हरनौत से विधायक चुने जाने के बाद ये अपनी एक तरीके से राजनीतिक छवि का निर्माण कर लेते हैं। राजनीतिक छवि का निर्माण करते करते ये 1994 में एक समता पार्टी का गठन करते हैं। नीतीश कुमार और साथ ही साथ जॉर्ज फर्नांडिस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर एक समता पार्टी का गठन करते हैं। जो ये पार्टी होती है मूलतः समाजवादी विचारधारा पर आधारित होती है और ये कोशिश करती है कि RJD के मुकाबले एक तरीके से वैकल्पिक राजनीति कर सके। ठीक है, आगे चलकर जो होता है राष्ट्रीय राजनीति में विस्तार होता है तो 1990 में ये होती है NDA के साथ में। ये क्या करते हैं कि जो समता पार्टी होती है वो NDA के साथ में अपना गठबंधन कर लेती है और फिर वहां से एक तरीके से नीतीश कुमार एक प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय राजनीति में एक छवि बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे चलकर जो वही समता पार्टी होती है, समता पार्टी और एक लोक शक्ति पार्टी होती है, इनके कुछ सारे नेता जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वो 2003 में जदयू के रूप में बदल जाती है। जो समता पार्टी के जितने सारे जो अधिकांश नेता होते हैं वो जदयू के रूप में, जदयू में इस तरीके से शामिल हो जाते हैं। 2003 में जनता दल यूनाइटेड का गठन होता है और यह जनता दल विभिन्न गुटों और समता पार्टी के एक बड़े हिस्से का क्या होता है, विलय से बना होता है। हालांकि जो समता पार्टी और औपचारिक रूप से पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन पर इसके अधिकांश प्रमुख नेता होते हैं वो किस में शामिल हो जाते हैं, जदयू में शामिल हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूती और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होती है, क्योंकि 1998 से 99 की अगर बात किया जाए तो रेल मंत्री के रूप में इन्होंने अपना पदभार दिया हुआ है। साथ ही साथ फिर 2001 से 2004 के बीच में भी इन्होंने दिया हुआ है। आगे चलकर फिर 2005 में जब बिहार में चुनाव होता है तो ये इनको एक तरीके से बिहार में एक मुख्यमंत्री का चेहरा NDA के द्वारा बनाया जाता है और NDA और फिर ये दोनों आपस में मिलकर बिहार में 2005 में चुनाव लड़ते हैं और बिहार की जो जनता होती है उनको एक नया चेहरा दिखाई देता है। जो मंडल राजनीति होती है, जो 1990 से लेकर 2005 तक की जो बिहार की राजनीति होती है उसे मंडल राजनीति बोला जाता है, या फिर एक तरीके से जो बिहार में एक जंगल राज का जो दौर चल रहा था तो बिहार के लोगों को एक नया चेहरा दिखता है, एक नया विकल्प देखता है। और फिर वहां पर क्या होता है कि जो चुनाव होता है 2005 में, उसमें नीतीश कुमार को एक वैकल्पिक चेहरा के रूप में देखते हुए जनता का जनादेश मिलता है और पहली बार वहां पर वो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होते हैं। 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद धीरे धीरे जो बिहार में अपराधीकरण और राजनीति का अपराधीकरण और इस तरीके से एक जो अराजकता वाली एक छवि बनी हुई रहती है बिहार में, और बिहार में अपराधियों की जो बोलबाला हुआ रहता है, धीरे धीरे उसको समाप्त करने का काम करते हैं। और समाप्त करने का इस प्रकार से काम करते हैं तो ये अपने शासन व्यवस्था को सुशासन बाबू के रूप में पेश करना स्टार्ट करते हैं, तो लोग इनको सुशासन बाबू के नाम से जानना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करते हैं, एक तरीके से
1990 से 2005 के बीच में बिहार में पूर्ण रूप से क्रिमिनलाइजेशन का एक तरीके से पूरा सैलाब बढ़ चुका था। अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति हुई थी पूर्ण रूप से बिहार में बढ़ चुकी थी। तो उसको ये कम करने का काम करते हैं और कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सुधार करते हैं। फिर आगे चलकर वो क्या करते हैं कि जो बुनियादी ढांचे होते हैं बिहार में, जैसे हम बात कर ले सड़कों की, राजमार्गों की बात करें, ग्रामीण सड़कों की बात करें, पुलों की बात करें, बिजली और सिंचाई में सुधार की बात करें, इन सब में ये सुधार करते हैं। और सड़कों की तो सुधार इस प्रकार से हुई है कि आज गांव में कहीं पे भी आप 12 बजे निकलने की भी कोशिश करते हैं तो 12 बजे भी आप निकल करके कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। बिहार के बुनियादी ढांचों को ठीक करने के बाद कई सारी ये सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं भी लागू करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने साइकिल बांटना स्टार्ट किया था। साथ ही साथ 10th पास करने के बाद पैसा देना, 12 पास करने के बाद पैसा देना वाली योजनाएं, बहुत सारी उन्होंने योजनाएं की शुरुआत की थी। साथ ही साथ इन्होंने शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसका महिलाओं ने बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकार से स्वागत किया। महिलाओं में इस तरीके से इनकी छवि जो हो गई और ज़्यादा बेटर हो गई। इनके साथ और भी कल्याणकारी योजनाओं की ये क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। यही नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रशासनिक दक्षता को भी सुधारने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादातर सार्वजनिक सेवा वितरण पर भी ध्यान देते हैं। और लेकिन इन सब चीजों के अलावा इनकी आलोचनाएं भी की जाती है। आलोचना तो हर किसी की होती है, आलोचना इनकी भी सरकार की जाती है। और इनको पलटू राम, इस तरीके से आया राम गया राम जैसी एक जो कहानी होती है, जुमला होता है, इनके लिए यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें एक तरीके से हम इस वीडियो में जाने कि एक नीतीश कुमार का जो शुरुआती सफर है, फिर आगे से कैसे चलकर सुशासन बाबू का सफर होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।